अगर ऑटिज्म में आपका बच्चा रात को घंटों तक जागता है, बार बार उठता है या सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है, तो आप अकेले नहीं हैं। रिसर्च कहती है 40 to 80% बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है उन्हें स्लीप प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आज हम समझेंगे ये होता क्यों है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर कांक्षा सिंह, चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट एट क्रेयॉन्स क्लिनिक्स। पहले समझते हैं ये प्रॉब्लम आती कहां से है। कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले मेलाटोनिन का इर्रेगुलर रिलीज। ऑटिज्म में बच्चों के ब्रेन में मेलाटोनिन, जो कि एक स्लीप हार्मोन है, कभी कभी सही टाइम पे रिलीज नहीं होता। इसकी वजह से बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। दूसरा रीजन रहता है सोशल क्यूज मिस हो जाना। हम सब देखिए टाइम टू स्लीप के सिग्नल्स को पिक करते हैं, जैसे सिबलिंग्स का बेड पे जाना, मम्मी पापा का लाइट ऑफ कर देना। ये सब बच्चों के दिमाग में क्यू देते हैं कि अब सोने का टाइम है। ऑटिज्म में बच्चे कभी कभी इन क्यूज को नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि वो सेल्फ अब्सॉर्ब्ड रहते हैं। तीसरा रीजन कई बार रहता है सेंसरी इश्यूज का होना, जैसे रूम में हल्की सी आवाज हुई, लाइट की कुछ गड़बड़ रही, या फिर बेडशीट का टेक्सचर कुछ हाइपर सेंसिटिव लग रहा है। ये सब उन्हें डिस्टर्ब कर सकता है। जबकि वहीं दूसरा ओर उनका दूसरा सिबलिंग जो न्यूरोटिपिकल है वो आराम से सो जाता है। चौथा रीजन कई बार रहता है एंजाइटी। ऑटिज्म में बच्चों में एंजाइटी बहुत कॉमन है और इस एंजाइटी की वजह से नींद का डिस्टरबेंस रहता है। ये एक बहुत बड़ा कॉज है और बहुत ज्यादा मिस हो जाता है क्योंकि ऑटिज्म के बच्चों की एंजाइटी दूसरे न्यूरोटिपिकल बच्चों की एंजाइटी की तरह हमें दिखती नहीं है। पांचवा रीजन मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे स्लीप एपनिया, रात के टाइम नींद में सांस का रुकना, एसिड रिफ्लक्स होना, या फिर कोई और मेडिकल रीजन। एक बात समझिए, स्लीप डिस्टर्बेंस सिर्फ रात को ही खराब नहीं करती, दिन की क्वालिटी ऑफ वर्क को भी डिस्टर्ब करती है। पुअर स्लीप से दिन के टाइम में बच्चे ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। साथ के साथ क्योंकि रात को सोए नहीं है तो दिन में लर्निंग डिफिकल्टी भी मिलती है, और जब बच्चा नहीं सोएगा तो मम्मी पापा कैसे सोएंगे। इसलिए पेरेंट्स की स्लीप भी इरेगुलर रहती है और उसकी वजह से पेरेंट्स बहुत इरिटेबल हो जाते हैं। पेरेंट की इरिटेबिलिटी से वो बच्चे की हर एक बिहेवियर पे ज्यादा नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और जिससे बच्चे की इरिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो समझ गए ना, बच्चे की स्लीप क्वालिटी ने पूरे घर को अपसेट कर दिया। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। ध्यान से नोट कीजिए। स्टेप 1, एक बेड टाइम रूटीन बनाइए और उस पे कंसिस्टेंट रहिए। मतलब सेम टाइम सेम स्टेप्स हर रोज। बाथ, ड्रेस चेंज करना, ब्रशिंग करना, स्टोरी टाइम, लाइट्स ऑफ। इस सीक्वेंस को आप विजुअल स्केड्यूल की तरह भी बच्चे के रूम में लगा सकते हैं ताकि उसे समझ आए कि अब ये स्टेप हो गया, अब अगला स्टेप क्या करना है। स्टेप 2, स्लीप एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज कीजिए। मतलब रात के रूम को डार्क रखिए, ब्लैकआउट कर्टन्स को यूज कर सकते हैं। रूम कंफर्टेबल और कूल टेम्परेचर पे रखिए। रूम में नॉइज को बिल्कुल मिनिमल रखिए। देखिए, अगर बच्चा टेक्सचर को लेके सेंसिटिव है तो जो उसकी बेडिंग है और जो क्लोथ्स हैं उनके फैब्रिक को जरूर चेक कीजिए। तीसरा स्टेप, डे टाइम हैबिट्स भी चेक कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप दिन में बढ़ाते हैं तो बच्चा रात को बहुत स्मूथ स्लीप में जाता है और स्लीप का ड्यूरेशन और क्वालिटी भी बेटर रहता है। अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो कोशिश कीजिए कि डे टाइम नैप जो आप उसे देते हैं बहुत थोड़ा हो और बहुत जल्दी दे दें। उसके स्लीप टाइम से काफी डिस्टेंस रख के देना चाहिए। स्टेप 4, बेड टाइम से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दीजिए। मतलब टीवी, फोन, टैबलेट कुछ भी बच्चे को नहीं देना है क्योंकि ये सब ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और मेलाटोनिन रिलीज को डिले कर देते हैं। स्टेप 5, हेल्दी स्लीप एसोसिएशंस। इसका मतलब है अगर बच्चा सिर्फ आपके साथ लेटे सोता है तो ग्रेजुअली डिस्टेंस क्रिएट कीजिए। अपने आप पहले बेड पे बैठिए, फिर चेयर पे बैठिए, फिर डोर के पास, और धीरे धीरे स्लीप को इंडिपेंडेंट बिल्ड कीजिए। स्टेप 6, एंजाइटी एड्रेस कीजिए। बेड टाइम को स्ट्रेसफुल टॉपिक्स अवॉइड कीजिए और रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे सॉफ्ट म्यूजिक को प्ले कीजिए। स्टेप 7, बच्चे की एक स्लीप डायरी मेंटेन कीजिए। जी हाँ,
ये स्लीप डायरी पेरेंट को मेंटेन करनी है। 1 हफ्ते तक लिखिए वो कब सोया, कितनी बार उठा, उसकी नींद अगर डिस्टर्ब हुई तो क्यों डिस्टर्ब हुई, और इन सारे पैटर्न्स को ढूंढिए और डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कीजिए। स्टेप 8, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। कुछ बच्चों को मेडिसिन या सप्लीमेंट से भी स्लीप बेटर की जा सकती है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की गाइडेंस में इन्हें यूज कीजिए। ये जो प्रैक्टिस चल रही है आजकल कि केमिस्ट शॉप में जाके हम अपनी मर्जी से नींद की या मेलाटोनिन की गमीज ले लेते हैं, मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर 2 से 4 हफ्ते तक ये चेंजेस करने के बाद भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती और अगर आपको लगता है कोई मेडिकल कॉज है जैसे स्नोरिंग या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर से बात कीजिए। स्लीप प्रॉब्लम्स ऑटिज्म का एक बहुत कॉमन हिस्सा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होना चाहिए। सही रूटीन, सही एनवायरनमेंट और थोड़ी पेशेंस से बहुत बच्चों में इम्प्रूवमेंट आती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे एक ऐसे पेरेंट के साथ शेयर कीजिए जिसे आज ये सुनने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए। और अगर आप चंडीगढ़, मोहाली या नॉर्थ इंडिया में हैं या NRI हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए, लिंक बायो में है। मैं हूँ डॉक्टर कांक्षा सिंह, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।